नमस्कार, आप सभी दर्शकों का CNU चैनल में स्वागत है। इस वक्त मौजूद है महाराष्ट्र के नवी मुंबई में। नवी मुंबई जो इलाका है, मुंबई के सटे हुए नई मुंबई इलाका है और वासी के पास। और इस वक्त जहां हम मौजूद हैं, ये वासी का तट, समुद्री तट है। और हमारे पीछे की जो तस्वीर है वो CNU चैनल के माध्यम से आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर दूर दर्राज से परदेसी जो पक्षी है, जो इसे मेहमान हम कहते हैं भारतीय, वो मेहमान पक्षी यहाँ पर फ्लेमिंगो मौजूद हैं। और एक दो नहीं, ये लाखों की संख्या में यहाँ पर है। जब यहाँ पर भारत में एक ही जगह पे नहीं, भारत के अलग अलग राज्यों में भी इस तरह के फ्लेमिंगो की मौजूदगी देखी जाती है। महाराष्ट्र में मुंबई का जो समुद्री तट है, नवी मुंबई हो, ठाणे हो, वासी हो, या चेंबूर का माहुल गांव का इलाका हो, या जैनपीटी हो, उरण हो, इस तरह के जो समुद्री इलाके हैं, तट है, वहाँ पर इस तरह की एक दो नहीं लाखों फ्लेमिंगो पक्षी यहाँ पर मौजूद है और अपना चारा ढूंढते हैं। लेकिन भारत के जो नागरिक हैं, इन्हें अपना मेहमान समझती हैं, क्योंकि ये दूसरे अफ्रीका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, रसिया हो, वहाँ से कई दिनों का सफ़र तय करने के बाद ये भारत में आती हैं और भारत में कुछ महीनों तक रहते हैं। उसके बाद जब यहाँ पर गर्मी बढ़ जाती है, तब यहाँ से धीरे धीरे वो अपने राष्ट्र, अपने देश की तरफ लौट जाती है। लेकिन भारत के लोग इन्हें चारा खिलाने के लिए, इन्हें खाना खिलाने के लिए भी आते हैं। और कई लोग इनके साथ सेल्फी फ़ोटो समुद्र में जब सफ़र करते हैं नौका पर या कोई बोट पर, तो ये फ्लेमिंगो पक्षी को देखा जा सकता है। लोग अपने हाथों से उनको कुछ ना कुछ दाना खिलाते हैं, खाना खिलाते हैं। तो फ्लेमिंगो जो पक्षी है, ये यहाँ पर मौजूद है। ये मुंबई, नवी मुंबई नेरुल के पास, वासी के पास का ये खाड़ी इलाका है, जहाँ पर लाखों की संख्या में फ्लेमिंगो पक्षी मौजूद हैं। आइए आपको फ्लेमिंगो की दूसरी तस्वीर दिखाते हैं CNU चैनल के माध्यम से। और ये देख सकते हैं हमारे सामने की तस्वीर, फ्लेमिंगो यहाँ पर मौजूद हैं। और एक दो नहीं, ये हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में, इसे आप कह सकते हैं कि मुंबई के जो समुद्री तट है, मुंबई के अलग अलग समुद्री तट पे इस तरह की फ्लेमिंगो पक्षी देखा जा सकता है। और ये दूसरे देश से अपने भारत में, इंडिया में आते हैं। और जो समुद्री इलाका है भारत के अलग अलग राज्यों में, वहाँ पे भी ये फ्लेमिंगो देखे जाते हैं। और मुंबई, नवी मुंबई का ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, नवी मुंबई का देख रहे हैं, और नेरुल के पास, वासी के पास का ये तस्वीर है, जहाँ पर फ्लेमिंगो पक्षी यहाँ पर मौजूद हैं। फ्लेमिंगो की तीसरी तस्वीर आपको CNU चैनल के माध्यम से दिखाते हैं। और ये काफ़ी नज़दीक की तस्वीर है, क्योंकि हम फ्लेमिंगो से कम 50 से 60 मीटर की दूरी पर है। और ये तस्वीर नवी मुंबई का है। और ये फ्लेमिंगो यहाँ पर लाखों की संख्या में मौजूद है, जो हमारे देश के लिए ये मेहमान है, भारत के लिए मेहमान है। क्योंकि अलग देश से, अलग राज्य से ये फ्लेमिंगो समुद्र का रास्ता तय करते हुए मुंबई की धरती पर, महाराष्ट्र की धरती पर आते हैं। भारत के अलग अलग समुद्री तट पर ये फ्लेमिंगो पाए जाते हैं और वहाँ पर इनकी मौजूदगी बड़ी संख्या में होती है। और जब कुछ महीनों के बाद ये फ्लेमिंगो वापस अपने देश लौट जाते हैं। My name is Thor Olav Olsen and I am from Norway. That's what we're here for, to look at if there was any large groups of pink flamingos. So that's the main issue actually. Well, I work in Kandrumarg, so Okay. I'm here for a longer period and my passion is photography. Okay. So Okay. I am Thomas Dias. I'm from Mumbai itself. Okay. I am into I am interested in birds and all that, so I do a lot of birding. Yeah, these flamingos found here. Flamingos, yeah, as you know, maybe there are two species of flamingos, little and greater flamingos. Okay. So these flamingos here mainly they breed in Gujarat, in Kutch region, Okay. and they come from Kutch. They migrate here to Mumbai. Kutch is mainly their breeding ground, and Mumbai, because of all along the Thana Creek, you have all these mud flats. So on either side of Thana Creek, all the way from Airoli to down here, you will find them feeding. So yeah, right now since it's high tide on the sea, they have all come in here. They are not found on the shore since it's high tide now. So yeah, so yes, they are in large numbers here, in hundreds. And
They start coming in mostly from November, and you will find them right up till say May, June, just before the rain. Yes, March, April, May is their peak season. They start November. We had been here in November. There was not much, so they start coming in November right up till June. Peak is from March to May. ओके Indian government should not interfere with this. They shouldn't do anything. Leave them as it is. If they start interfering, they will worsen the thing. So leave them alone. Navi Mumbai has, as you must have seen on the roads and all that, Navi Mumbai are wanting to call this Flamingo City. फ्लेमिंगो सिटी यस So they are encouraging boating and a lot of things for the flamingos. So they are doing something good for the flamingos. So- if you see on there is that the DAP school there. They have put fence now around that place because all these college going students were throwing stones on them. So they are doing something good. Yes, they are protecting it. Yeah, this is well known to all the whoever is doing birding for the long time. They know about this place, so they do come here. So if you are a bird lover and you know about this place, Okay. they do come here. They are found in large number. आपने देखा CNU चैनल के माध्यम से फ्लेमिंगो पक्षी किस तरह यहाँ पर मौजूद है और अपना चारा ढूंढ रहे हैं। तो इस तरह की तस्वीर CNU चैनल के माध्यम से बार बार आपको दिखाते रहेंगे। कैमरामैन प्रवीण के साथ राज पांडे, CN न्यूज़, नवी मुंबई।